अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ केनान आसिफ और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन बोर्ड के बारे में एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। आप सब ने इसके बारे में बहुत सारे इश्तिहारात सोशल मीडिया के थ्रू भी देखे होंगे, अखबारों में भी देखे होंगे। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते एंड दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज कि ये अमेरिकन बोर्ड आखिर क्या भला है और ये कैसे काम करता है और हमें इस सर्टिफिकेशन को लेने का क्या फ़ायदा होगा, इस सर्टिफिकेट कितनी ड्यूरेशन का है। क्योंकि मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती है, कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है 1 साल। जो 3 महीने कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा, जो 1 साल कह रहा है वो भी बिल्कुल सही कह रहा है। सो क्या सिलसिला है, क्या मामलात है, ये सर्टिफिकेशन क्यों की जाती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा देगी, किसको ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, किसके लिए फजूल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई एम केनान आसिफ और ये प्रोग्राम बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी बलुचिस्तान में डील कर रहा होता हूँ एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और मेरे साथ हमारी फोकस पर्सन डॉक्टर सोबिया रमज़ान होती हैं, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम, द पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिकन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। इनिशली मैंने इस तरह का एक ट्यूटोरियल बनाया था फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बट व्हेन आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब सो दैट माय फैकल्टी मेंबर्स कैन व्यू दिस ट्यूटोरियल एंड लर्न हाउ दिस ट्यूटोरियल वर्क्स और हाउ दिस अमेरिकन बोर्ड पैनल वर्क्स। तो उसके इनफैक्ट वो मेरे चैनल की सबसे हिट वीडियो रही, बिकॉज बहुत सारे और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस वीडियो की। जैसे वो पहला उर्दू ट्यूटोरियल था अमेरिकन बोर्ड के बारे में। इस वीडियो को भी मैं कुछ इस अंदाज़ में एड्रेस करूंगा कि ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो हमारे इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, उनको फ़ायदा दे, बल्कि अगर आपका ताल्लुक किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और सूबे, किसी और शहर से भी है, तो भी ये जो प्रोग्राम है या ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको फ़ायदा देती रहे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जनाब अमेरिकन बोर्ड का आइडिया ये है कि किसी भी तालीमी निज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तालिब इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उनके इर्द गिर्द ही तमाम तालीमी मैदान जो है उसे डेवलप किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये पैशन होता है कि वो टीचिंग को एज अ करियर लें, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने भी देखा होगा, आपने कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा, जी एम एड चाहिए, बी एड चाहिए। अब आपकी वो फील्ड नहीं है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, अब आप दोबारा बी एड नहीं कर सकते, तो आपके लिए टीचिंग के रास्ते रुक जाते हैं जबकि आपका पैशन टीचिंग है। सो अमेरिकन बोर्ड बेसिकली इसी आइडिया के तहत बनाया गया कि वो लोग जो टीचिंग का पैशन रखते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का पैशन रखते हैं और जिनका ये पैशन था कि वो ज़िंदगी में बतौर उस्ताद कुछ कर दिखाएं, उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और उसी के लिए ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई जिसका मकसद ये था कि बीएड को और एमएड जैसे प्रोग्राम्स को एक तरह से रिप्लेस किया जाए और ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो बीएड और एमएड नहीं रखते, वो भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके। सो ये सर्टिफिकेशन उन तमाम लोगों के लिए जो फ्यूचर में टीचर बनना चाह रहे हैं या मौजूदा वक्त में टीचर हैं। सो प्रॉब्लम क्या है जनाब कि अब अगर आप सब अपनी डिग्री लेकर एमफिल पीएचडी कुछ भी करके जनाब अगर आपको एक टीचिंग सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप दोबारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है ना। क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसके अलावा प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टडी लीव मिले ना मिले, वो तमाम मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। सो द आइडिया इज़ कि आपको दोबारा स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, और अमेरिकन बोर्ड ने एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया है दुनिया भर के लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर अमेरिकन पीपल, जिसमें आपको कोई रिक्वायर्ड सीट टाइमिंग नहीं है कि सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपको क्लास लेनी है। कोई स्टूडेंट टीचिंग नहीं है कि भाई कोई आपके साथ बैठेगा और आपको पढ़ाएगा, नहीं। बल्कि और इसमें यह सिलसिला भी नहीं है कि जिस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आपने अपना बैचलर्स या मास्टर्स किया था, लाइक मैंने अकाउंटिंग पढ़ रखी है, तो अगर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ है, बायोलॉजी की तरफ है, तो मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, नो। तो ये एक ऐसा सिलसिला बनाया गया है जिसके ज़रिए आप अपनी फील्ड ऑफ जो टीचिंग है उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट यू स्टडीड एज अ स्टूडेंट। सो अमेरिकन बोर्ड कौन है, क्या काम करता है? बेसिकली अमेरिकन बोर्ड एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो 2001 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फ़ंडिंग से क़याम में आया, और 13 रियासतें अमेरिका की ऐसी हैं जो इसको बाकायदा ऑफिशियल रूट समझती हैं टीचिंग के लाइसेंस का। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दुनिया भर में हर चीज़ का लाइसेंस होता है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का लाइसेंस है, टीचिंग का लाइसेंस नहीं है। जो बंदा चाहता है टीचर बन जाता है, बट एटलीस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। बट यूएसए में अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसका भी लाइसेंस आपको चाहिए, एंड दी अमेरिकन बोर्ड इज़ द लाइसेंस ऑफ टीचिंग, राइट। सो अमेरिकन बोर्ड जो है एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिव टीचर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सोल्यूशन है, और उस वक्त ये $35 मिलियन की क्या कहते हैं फंडिंग के साथ ये इदारा 2001 में क़याम में आया। और ये इदारा कैसे बना कि 700 के करीब इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एक साथ बैठे
एक साथ इन्होंने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद इन्होंने अमेरिकन बोर्ड के कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया। तो आज आप जो कोर्सेज़ देखेंगे वो किसी एक शख्स की मेहनत नहीं है, ये 700 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का तजुर्बा है जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम बनाया गया। और तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो चुकी हैं, 2001 से लेकर 2020 तक जब से ये इदारा काम कर रहा है। 15 अमेरिका की रियासतों में ये इदारा टीचिंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है बाकायदा। और इसके अलावा 113 कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, जिम्बाब्वे, इराक, ईरान, ये तमाम ममालिक हैं। और इसके अलावा बेशुमार ममालिक हैं इंक्लूडिंग जर्मनी एंड यूके, जहाँ पर टीचर्स की जो सर्टिफिकेशन होती है वो या हो रही है वो अमेरिकन बोर्ड के थ्रू हो रही है। सो वी वर डिस्कसिंग कि ये सर्टिफिकेशन किस तरह से यूएई, टर्की, यूएसए, चाइना वगैरह में एक सर्टिफाइड टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और ये सर्टिफिकेशन करने वाले अक्सर लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ बतौर स्किल टीचर टीचिंग का प्रोफेशन इख्तियार करते हैं। इसके अलावा ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड, एक बड़ा प्रूवन पाथ है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग सर्टिफिकेशन को ना सिर्फ आपके मुल्क में बल्कि दुनिया भर में रिकग्नाइज़ किया जाए, तो अमेरिकन बोर्ड इज़ द वे फॉरवर्ड। अब तक अमेरिकन बोर्ड ने क्या किया है, 10,000 के करीब अमेरिकन बोर्ड ने टीचिंग सर्टिफिकेशंस करवाई हैं। इस प्रोग्राम की अच्छी बात क्या है, ये ऑनलाइन है। लेकिन अक्सर लोग ऑनलाइन को ये समझते हैं कि बाकायदा ऑनलाइन लॉगिन होकर जूम पर किसी और चीज़ पर सेशंस लेने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सेल्फ पेस्ड है। सेल्फ पेस्ड का मतलब क्या है कि जिस दिन दिल कर रहा है लॉगिन करें, पढ़ें, जिस दिन हिम्मत नहीं हो रही, वक्त नहीं मिल रहा, कोई और मसरूफियत है, आप लॉगिन मत करें। या आपको अगर रात को वक्त मिल रहा है तो आप रात को लॉगिन करें। तो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं है कि इसी टाइम लॉगिन करके इसी टाइम क्लास लेनी है, वरना आप लोगों से पीछे रह जाएंगे। ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे अगर लोग ज़्यादा रेगुलर होंगे। और कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी काम ज़िंदगी में अगर करना हो तो आपको ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। बट यहाँ पे कितनी कंसिस्टेंसी दिखानी है ये आपकी मर्ज़ी पर बेस करता है। आपने कब लॉगिन करना है, कब लेक्चर्स लेने हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिशन। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है। और अमेरिकन बोर्ड इस हवाले से आपको बाउंड नहीं करता। यही वजह है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है। बाज़ लोग 3-4 महीनों में ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बल्कि 6 महीनों में करते हैं। लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 1 साल है। 1 साल से ज़्यादा लेट आप इस सर्टिफिकेशन को नहीं कर सकते। अब टीचर सर्टिफिकेशन की पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है बाय फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड यूनेस्को, वो इस चीज़ को पहले ही हाईलाइट कर चुके हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड बेस्ड टीचर सर्टिफिकेशन की शदीद कमी है। और वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि यहाँ पे इवन ड्राइवर बनने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, मगर टीचिंग के लिए कोई सच लाइसेंस यूज़ नहीं हो रहा, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। सो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का भी एम्फेसिस है कि टीचर्स के लिए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और जाहिर बात है हर शख्स बीएड एमएड नहीं कर सकता। सो अमेरिकन बोर्ड इज़ देयर टू फैसिलिटेट अस। इसके अलावा यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि देखिए, पाकिस्तान में टीचर्स के लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं है, जो एक अलमिया है। अब ये अमेरिकन बोर्ड का जो सिलसिला है, इसमें हम अमेरिकन स्टाइल टीचिंग लाइसेंसर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो अमेरिकन बोर्ड के टीचर्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड समझा जाता है दुनिया भर में। और ज़ाहिर बात है इसका सर्टिफिकेट लेना हासिल करना आसान नहीं होता। इस सर्टिफिकेट के लिए भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड करिकुलम है इनका, बहुत एडवांस करिकुलम है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो कैंडिडेट्स होते हैं अमेरिकन बोर्ड के, इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बेहतरीन लर्निंग कर सकें और बतौर प्रोफेशनल टीचर वो अपनी फील्ड में कमाल दिखा सकें। सो एज आई टोल्ड यू कि ये एक इंटरनेशनल टीचर सर्टिफिकेशन है। और ये इस सर्टिफिकेशन को हासिल करना कुछ आपके करियर पे अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है। किस तरह से कि आपके एम्प्लॉयर्स को कहीं ना कहीं पता लग रहा होता है कि यार ये बंदा अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है और ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, एक जगह रुका नहीं है या रुकी हुई नहीं है। सो एक तो ये फैक्टर है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेशन हासिल करना आपके बारे में ये चीज़ भी बताता है कि आपने अपने लिए बड़े हाई प्रोफेशनल बेंचमार्क सेट कर रखे हैं और आप एवरेज पे रजामंद नहीं होते, बल्कि आप बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं और इसीलिए आप इस सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन
जाहिर बात है, इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने के बाद यकीनन कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी पहले से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नई भी सीखेंगे, या बहुत सारी चीज़ें एक बार फिर से उनकी तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल होगी। सो इन दैट केस आपकी जो टीचिंग परफॉर्मेंस है वो भी डेफिनेटली बेहतर होगी। अब 24 घंटे जनाब एक चैट सर्विसेज वेबसाइट पर मौजूद है अमेरिकन बोर्ड की। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कोई मसला हो आप डेफिनेटली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग जो है उसका भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। बहरहाल फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। वैसे जो टीचर अगर आप चाहते हैं कि अमेरिकन बोर्ड के नुमाइंदे आएँ और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें बाकायदा, या आपको मास्टर ट्रेनर बनाए, तो उसकी फ़ीस तकरीबन $3000 है, जो तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4,80,000 4,85,000 पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम बनती है। काफ़ी एक्सपेंसिव अमाउंट है, बट इसके बाद आप अमेरिकन बोर्ड के सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन सकते हैं। अच्छा, अमेरिकन बोर्ड का सिलसिला ये है कि ये सिर्फ कोर्स लेने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो $100 है, लगभग आप कह लीजिए 16,000 रुपये जो आपको पे करनी होगी। अच्छा, चूँकि बुल्स्तान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बर्स ही मुझे सुन रहे हैं, ये फ़ीस वैसे $100 है, लेकिन आपके लिए $80 है, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्स्तान का और अमेरिका बोर्ड का एक MOU साइन हो चुका है कुछ अर्सा पहले, ग़ालिबन 2019 के आखिर में। सो एक सिलसिला ये भी है कि आप जो है वो फ़ीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, थैंक्स टू दी एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर सोबिया रमज़ान वंस अगेन, बिकॉज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस प्रोग्राम को आगे चलाने में और आगे बढ़ाने में। अदरवाइज़ बहुत सारे MOUs आप देखते हैं, हर इदारे में बहुत सारे MOUs साइन होते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ कहीं ना कहीं होते होते वो MOU कहीं ना कहीं दब जाता है। बट इन दिस केस ये MOU ना सिर्फ हुआ बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई, और अब हम इंशाल्लाह इसका सेकंड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं इन मई 2020। सो अमेरिकन बोर्ड का एक सिलसिला ये भी है कि आपको जब ये टीचिंग करवाई जाती है तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको प्रैक्टिस क्विज़ेज़ मिलते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनके ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज़ एक बंदा 2 कर सकता है, 2 से ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं कर सकता। कोर्सेज़ पे भी हम आगे आएंगे। इनमें से एक कोर्स लाजमी है प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज का, और एक कोर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इन कोर्सेज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक ज़हन में रखें कि एक बंदा मैक्सिमम 2 कोर्सेज़ कर सकता है। एक प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज है जो लाजमी है, और एक ऑप्शनल है जो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ले सकते हैं। वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं हम डिस्कस करेंगे। इस सर्टिफिकेशन के कुछ फ़वाइद पे बात करते हैं। अगर आप चाहें तो इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने के बाद आप USA में बहुत ज़्यादा ये रुझान है कि लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, और ये रुझान अभी से नहीं है कि जब से कोरोना वायरस के पैंडेमिक की सूरत हाल को हम सब ने इनकाउंटर किया, बल्कि उससे पहले से भी ये हो रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यहाँ पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन कुरान पाक सिखा रहे हैं और इस्लामियात पढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। तो वो सिस्टम पाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज़्यादा है कि टीचर के घर भिजवाएँ स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, या टीचर घर आ रहा है। नहीं, दुनिया में बहुत कुछ डिफरेंट हो रहा है, और दुनिया में एक चीज़ जो डिफरेंट हो रही है वो ये है कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हो रही हैं। सो आप घर बैठे बैठे USA के स्टूडेंट्स को पे कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, और आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं, और ये पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा कर सकते हैं, और अपने लिए भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है, एक सर्टिफिकेशन का होना आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करता है। दिस स्पेशली फॉर दोज जो स्टूडेंट्स हैं और ये कोर्स ले रहे हैं और फ्यूचर में टीचिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ प्रोफेशन। अब एक जनरल मैंने एक एस्टिमेट लगाया था आज से कुछ अर्सा पहले, अगर आप दोबारा USA में या किसी भी इसी तरह के महंगे मुल्क में जाएं और वहाँ आप मास्टर्स करना चाहें एजुकेशन में, तो इसकी जो लगभग कॉस्ट बन रही है वो 61,02,000 रुपये के करीब बन रही है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम में से बहुत सारे लोग 61,000 अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ 61 लाख की बात हो रही है, 6 लाख भी नहीं। बट अमेरिकन बोर्ड का सिलसिला ये है कि ये कोर्स जो है ये तकरीबन $2,000 में हो जाता है, $2,500 में हो जाता है। डिफरेंट रेट्स हैं, 2 तरह के कोर्सेज़ होते हैं, और कोर्सेज़ की टाइप की वजह से रेट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। सो ये जनाब सिलसिला है अमेरिकन बोर्ड का अब तक का। और इनको क्या चाहिए, आपकी किसी भी फील्ड में बैचलर्स आपने किया हो, बैचलर से मुराद BS है, और आप इनका एग्ज़ाम पास करें, और इसके बाद अगर कोई बैकग्राउंड चेक होता है, कोई भी डिविजन्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो मुख्तलिफ रियासतों के हवाले से अमेरिका में लाइक कोई रियासत कह दे कि जी टीचर का फर्स्ट डिवीज़न होना लाजमी है, तो फिर वो वाली एक चीज़ आ जाएगी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में कोई रुकावट बन जाती है अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तो। अदरवाइज़ दैट्स नॉट अ बिग डील। सो ये कुछ सिलसिला है। अब अमेरिकन बोर्ड आपको सर्टिफिकेट फिर भी दे रहा है, आपके लिए एग्ज़ाम का पास करना बहुत ज़रूरी है।
अब मैंने आपको जैसे बताया था कि सब्जेक्ट्स आपके पास हैं डिफरेंट, तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। इसमें जनरल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड हिस्ट्री। सो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो एक सब्जेक्ट आपका लाजमी है, प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक ऑप्शनल है, उन ऑप्शनल में से आप इस पूरी डोमेन में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स की जैसे अगर आप बात करें तो मैथमेटिक्स में 2 कोर्सेज़ हैं, एक रेगुलर कोर्स है और एक प्रीमियम कोर्स है। रेगुलर कोर्स की फ़ीस कम है और ये थोड़ा आसान है। एक एडवांस कोर्स है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा हाई लेवल के जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। इट्स नॉट कि वो बहुत हाई है, वही प्रीमियम वाला सिलेबस, प्रीमियम का और रेगुलर का सिलेबस तकरीबन एक जैसा है, लेकिन प्रीमियम में कुछ इजाफी फ़ीचर्स भी है या इजाफी कंटेंट भी है। मैं इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, लेकिन एक जनरल आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अगर एक सर्वे को देखा जाए तो अमेरिकन बोर्ड के जो सर्टिफाइड टीचर्स हैं उनका जो रिटेंशन रेट है यूएसए में वो 85% से ज़्यादा है। और बाकी टीचर्स जो होते हैं जिनके पास अमेरिकन बोर्ड की सर्टिफिकेशन नहीं होती, अगर वो किसी इदारे में रहेंगे भी तो वो 50% चांस है कि उनको रखा जाएगा और 50% चांस है कि उनको निकाल दिया जाएगा। सो ABCD के जो टीचर्स हैं बेसिकली दे आर डूइंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ जॉब रिटेंशन एज वेल। मैंने आपको बताया था कि आपने ख़ुद पढ़ना है और आप इसको पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ, किसी भी काम के साथ कर सकते हैं। आपको इजाफी कोर्सेज भी नहीं लेने, लेकिन इसका टेस्ट बहरहाल आपको देना है। और टेस्ट जो है वो पियर्सन व्यू, ये एक टेस्टिंग सर्विस है, आप इसके थ्रू दे सकते हैं। कोयटा में इस वक्त ये टेस्ट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको टेस्ट देने के लिए बाहर वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं फर्दर आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेट्स कम टू द प्रोग्राम डिटेल्स। क्लासरूम ट्रेनिंग का ऑप्शन बहरहाल अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। कॉस्ट इसकी मैंने आपको बताया $2,660 है प्लस प्रोग्राम्स की, और ये आपको एक बेहतरीन टीचर बनने में मदद देती हैं। यूनिवर्सिटी गुलस्तान में सिलसिला ये है कि आप मुझसे कैनान आसिफ से रब्ता करते हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं आपको एक फ़ॉर्म भिजवा देता हूँ, गूगल फॉर्म, और उसको फिल करके आपकी इनरोलमेंट को आगे प्रोसीड किया जाता है। यूनिवर्सिटी गुलस्तान के लिए बहरहाल एक फैसिलिटी है कि ये कोर्सेज जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी और यूनिवर्सिटी से है और आपका अमेरिकन बोर्ड के साथ MOU साइन नहीं हुआ तो हो सकता है आपको कॉस्ट देनी पड़े, बट ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, और अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो लोग इनरोल हो रहे हैं ऑब्वियसली उन पर भी ये फ़ी एग्जम्पशन लागू होती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत एटलीस्ट नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी गुलस्तान के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको थोड़ी सी एक लालच ये देता रहूँ कि 25 मास्टर ट्रेनर की कोचिंग का एक सिलसिला भी हमारे लिए होगा। सो अगर आप इस कोर्स को में इनरोल होते हैं और इस कोर्स को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, तो आई बिलीव कि सबसे पहला हक जो है वो कहीं ना कहीं आपका बनता है कि आप एज अ मास्टर ट्रेनर जो है वो सामने आए। सो कंप्लीट योर कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, गिव एग्जाम्स एज सुन एज पॉसिबल, गेट योर सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल एंड बिकम द मास्टर ट्रेनर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब सिलसिला यहाँ पे एक बताता चलूँ कि ये अमेरिकन बोर्ड की जो कॉस्ट है, मैंने आपको बताया $2,000 है या $2,660 है तकरीबन प्रीमियम कोर्सेज़ की। ये फ़ीसेस तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो सिलसिला क्या है? फ़ीसेस जनाब मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर की जा रही हैं, फ्री हमारे लिए कर दी गई हैं मिस्टर शहजाद हैदर की जानिब से। ही इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन, और एजुकेशन की फील्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं हैं मगर फिर भी पाकिस्तानियों के लिए एक दर्द दिल रखते हैं। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये कोर्स बज़ाहिर आपके लिए फ़्री है, लेकिन अमेरिकन बोर्ड पैसे फिर भी ले रहा है, और हमारी हर ID बनने पर $2,000 जो 3,20,000 3,50,000 रुपये रकम बनती है, ये रकम शहजाद हैदर साहब के अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। अब अगर आप चाहें तो कोर्स को कंप्लीट करें, आप चाहें तो ना करें, क्योंकि आप बज़ाहिर ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स तो मुफ्त है और कोई मसला ही नहीं है, लेकिन नहीं, किसी और की जेब से ये अमाउंट कट रहा है। कोई बंदा जो आपको जानता नहीं है वो 3-3.5 लाख रुपए आपके लिए दे रहा है। सो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप ये ID बनवा रहे हैं, अगर आप कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, तो खुदारा इस कोर्स को ज़रूर कंप्लीट करें, और वो कैजुअल बिहेवियर बिल्कुल ना दिखाएं जो यूजुअली हमें देखने को मिलता है हर जगह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये रिलेट करती है अमेरिकन बोर्ड की कोर्सेज़ के हवाले से। जैसे मेरी इनरोलमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन स्टैंडर्ड में हुई है, प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज में हुई है, मैं इन दोनों कोर्सेज़ को रखना चाह रहा हूँ, लेकिन
देयर आर अ फ्यू पीपल जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं जी बायोलॉजी पढ़ लें, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लें, तो हाउ वुड दे डू इट। उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ जैसे मुझे आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको ओपन करें तो ये लास्ट में आपको एक टैब दिखाई दे रहा है चेंज कोर्स का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल पे भी कि कोर्सेज कैसे चेंज होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू चेंज द कोर्स। आपने इस चेंज कोर्स के ऊपर क्लिक करना है एंड इंटरेस्टिंगली मेरा इंटरनेट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, बट शॉर्टली होपफुली यू विल सी अ स्क्रीन, और इस स्क्रीन के थ्रू आप देख सकेंगे कि ये कोर्सेज किस तरह से चेंज होते हैं। फॉर द टाइम बिंग चूँकि मेरा इंटरनेट स्लो है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर एक अटैम्प्ट कर लेता हूँ और आई ट्राई कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा सकूँ कि कोर्सेज कैसी चीज़ों ने alright, here we are. I'm going to log in and यहाँ पे मैं आया और मैंने चेंज कोर्स के ऊपर क्लिक किया। नाउ दिस इज बेटर। सो अब मेरे पास कोर्सेज की लिस्ट आ गई है। बायोलॉजी प्रीमियम, बायोलॉजी स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री स्टैंडर्ड, एलिमेंट्री एजुकेशन स्टैंडर्ड, इंग्लिश प्रीमियम, इंग्लिश स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड फिजिक्स स्टैंडर्ड। आई कैन ऐड एनी ऑफ दीज कोर्सेज, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, कोर्स बार बार तब्दील होने का हिसाब नहीं है। एटलीस्ट अमेरिकन बोर्ड इस हवाले से बेहतर है कि अगर आप पाकिस्तानी किसी दुकान से कपड़ा ले लेना तो वो आगे से एक ही जवाब होता है जी वापसी या तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पे वापसी या तब्दीली है, लेकिन मुझसे वो सिर्फ एक बार है। तो अगर आपको आपका फेवरेट कोर्स मिला है स्टार्ट से ही ज़बरदस्त, अगर नहीं मिला तो आप फॉर एग्जांपल मैथ्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप मैथ्स पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई एम हैप्पी विद द सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन डू शेयर योर कमेंट्स, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। इसके अलावा अमेरिकन बोर्ड का एक और ट्यूटोरियल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि बेसिकली ये पैनल यूज़ कैसे होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।